राफा से ताज़ा जानकारी आ रही है कि इजरायली टैंक जो हैं वो राफा सिटी सेंटर पहुंच गए हैं और ये इस बात के बावजूद कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने 24 मई को ही कहा था कि इजरायल जो है दक्षिणी गाजा के शहर राफा में हमले तुरंत रोके, लेकिन इजरायल युद्ध रोक नहीं रहा। उल्टा उसने हमले और ज़्यादा तेज़ कर दिए हैं। पहले उसने सिर्फ पूर्वी राफा में हमले की बात की थी, लेकिन अब वो जो पश्चिमी राफा है वहाँ पर भी हमले कर रहा है। और तो और उसके जो टैंक हैं वो राफा सिटी सेंटर पहुँच गए हैं और जैसा कि चश्मदीदों के हवाले से जानकारी आ रही है, अवदा मस्जिद के पास कई टैंक देखे गए हैं। ये मध्य राफा का इलाका है। जाहिर सी बात है कि इजरायल जो है वो राफा में ऑपरेशन का जो दायरा है लगातार बढ़ाता जा रहा है। रविवार को जो उसने हमला किया वो राफा के उस पश्चिमी इलाके तेल सुल्तान में उसने हमला किया, जिसे उसने खुद सेफ जोन बताया था और जहां टेंट में बड़ी तादाद में विस्थापित रह रहे थे। इस हमले में 45 से अधिक फिलिस्तीनियों की मौत हुई और जो राफा में पनाह लिए जो करीब 14 लाख लोग हैं उनमें से 10 लाख लोग फिर से दूसरे इलाके में भागने को मजबूर हुए हैं। और इससे इजरायल के ऐसे रुख से यह सवाल उठता है कि आखिर संयुक्त राष्ट्र की उच्चतम अदालत के आदेश का फिर क्या मतलब रह जाता है। और ऐसा नहीं है कि आईसीजे ने ऐसा निर्देश इजरायल को पहली बार दिया हो। पिछले 7 महीने में तीसरी बार है जब आईसीजे ने गाजा में विकट मानवीय स्थिति को देखते हुए हमला रोकने की जो निर्देश है वो इजरायल को दिया, लेकिन इजरायल है कि मान नहीं रहा। रविवार के हमले में 45 लोगों की मौत हुई और उसके बाद दुनिया भर में उसकी जो आलोचना है वो हो रही है। अमेरिका जैसा देश जो है वो भी इजरायल को राफा में ऑपरेशन न करने की सलाह देता रहा है, लेकिन जो इजरायल के पीएम नेतन्याहू हैं उन्होंने राफा में रविवार के हमले को एक बड़ी चूक माना और उसकी जांच की बात की है। लेकिन इजरायल जब खुद उस पर सवाल उठ रहा हो कि उसने इस तरह का हमला किया तो वो खुद अपनी जांच में क्या नतीजा देगा, इस पर अपने आप में एक सवाल है। शुरुआती जांच के बाद अमेरिका को जो जानकारी दी गई है इजरायल की तरफ से, उसमें कहा गया है कि निशाने पर हमास का ठिकाना था, लेकिन विस्फोट के बाद गोले का जो टुकड़ा है वो 100 मीटर दूर खड़े फ्यूल टैंक में जाकर लगा, जिससे आग भड़क गई और टेंट इसकी जद में आ गया। तो ये एक शुरुआती एक जानकारी दी गई है और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि वो इस जानकारी की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं कर सकता और इजरायल के अंतिम जांच नतीजे का उसे इंतजार है। अमेरिका ने भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, राफा में बड़े सैन्य अभियान चलाने से इजरायल को रोकने की कोशिश की है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू किसी भी सूरत में रुकने को तैयार नहीं हो रहे हैं। जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मुख्य अभियोजक ने युद्ध अपराध के मामलों में हमास के कमांडरों के साथ साथ इजरायल के पीएम नेतन्याहू की गिरफ्तारी के लिए भी वारंट की मांग की है, लेकिन नेतन्याहू पर इसका दबाव भी काम नहीं आ रहा। और जहां तक आईसीजे के रूलिंग की बात है तो इसे मानने की कानूनी बाध्यता इजरायल पर तो है, लेकिन अगर वो नहीं मान रहा तो ऐसा कोई जरिया नहीं है जिसके जरिए आईसीजे के फैसले पर अमल कराया जा सके। दूसरी तरफ इजरायल के जो अधिकारी हैं वो आईसीजे के रूलिंग को अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं और ये दलील दे रहे हैं कि इस रूलिंग में इस तरह का दरवाज़ा खुला हुआ है जिसके आधार पर वो राफा में अपना ऑपरेशन जो है वो जारी रख सकता है और इजरायल की सेना जो है इसी आधार पर आगे बढ़ रही है। और जैसा कि बताया कि सिटी सेंटर में टैंक पहुंच गया है, यानी कि मध्य राफा में टैंक पहुंच गया है, वो सिर्फ पूर्वी राफा तक सीमित नहीं रहा है, पश्चिमी राफा में हमला किया जा चुका है। तो सवाल है कि कैसे रोका जाए। अमेरिका मारक हथियारों की सप्लाई रोकने तक की चेतावनी दे चुका है, लेकिन नेतन्याहू ने कह दिया कि कोई साथ नहीं देगा तो इजरायली जो हैं वो पंजों के नाखून से लड़ेंगे। हमास के पूरी तरह के खात्मे तक इजरायल लड़ने की बात कर रहा है। 2 दिन पहले इजरायल पर हमास के बड़े रॉकेट हमले ने नेतन्याहू को राफा में हमले का एक और आधार दे दिया, दायरे को बढ़ाने का और आधार दे दिया। हालांकि वो नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बार बार बात करते रहे हैं, इजरायल भरोसा देता रहा है, लेकिन हमलों की जद में आकर बड़े पैमाने पर नागरिकों की मौत जो है वो हो रही है और वो एक जगह से दूसरी जगह भागने को मजबूर हो रहे हैं। और अब जिस तरीके से राफा, मध्य राफा में टैंक पहुंच गया है तो जाहिर सी बात है कि पूरे राफा में सैन्य ऑपरेशन के लिए इजरायल पूरी तरह से आगे बढ़ चुका है। देखना है कि नतीजा क्या निकलकर सामने आता है, क्या कोई दबाव इजरायल पर अब भी काम करता है या नहीं।